एक तो पहले देखना है कि वहाँ चांद पे पानी है कि नहीं। ये पानी की खोज ये सबसे महत्व का उसका उपयोग होगा। जैसे पृथ्वी पे भूकंप होता है उसी तरीके से चांद पे भी कंप होता है। क्या चांद एक साल में 2.5 सेंटीमीटर अपने से दूर जा रहा है। कुछ खामियां रह गई थी, वो खामियां कम करने के लिए फिर से पहले से उसका जो सॉफ्टवेयर था उसको बदल कर दिया गया। उसके अंदर पहले 5 इंजन थे, उसकी जगह 4 इंजन बना दिए। उसके जो लैंडर के विक्रम लैंडर के जो 4 पैर है उसको भी ज़्यादा मजबूत कर दिए गए और उसके अंदर अच्छी तरह से काम कर सके इस तरीके के शॉक एब्सॉर्बर्स भी लगा दिए गए। अब ये अपना जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उससे अभी भी हमें वहाँ की तस्वीरें मिलती है जहाँ हमें जाकर उतरना है। ऐसी तस्वीरें अपने जो लैंडर है अभी विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 का उसके मेमोरी में रखी गई है। और वो जो पुरानी तस्वीर है ऑर्बिटर ने ली हुई उसको और अभी जो तस्वीर मिलती है उसको कंपेयर करेंगे और कहाँ पर बराबर जाके उतरना है उसके लिए वहाँ से संदेश आएंगे। और ये जब काम चालू हो जाएगा कि जब यान पहले एक 1.6 किलोमीटर पर सेकंड इतनी गति से जाता है उसकी गति कम करके एकदम कम करके 1 से 3 मीटर पर सेकंड इतनी गति उसकी कम कर दी जाएगी ताकि वहाँ जाके उतरने के बाद हल्का सा शॉक लगे, बहुत ज़्यादा सा शॉक न लगे। अभी उसकी गति 1.6 किलोमीटर पर सेकंड हो सकती है। इसकी गति आगे जाने की भी है और नीचे उतरने की भी है। ये जो गति है वो हमें कम करके 1 से 3 मीटर तक ही उसकी जो गति रखनी है। और उसके लिए ये जो है वो छोटे रॉकेट्स जो है उसके नीचे 4 जो रॉकेट्स लगाए हैं उसका उपयोग हम करेंगे। कौन से एक्सपेरिमेंट होने हैं? एक तो पहले देखना है कि वहाँ चांद पे पानी है कि नहीं। ये पानी की खोज ये सबसे महत्व का उसका उपयोग होगा। फिर वहाँ से उष्णता किस तरह से बहती है उसके लिए एक प्रयोग है। उसके ऊपर हम जैसे पृथ्वी पे भूकंप होता है उसी तरीके से चांद पे भी कंप होता है क्या, ये नापने के लिए एक उसका इंस्ट्रूमेंट भी है। और लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर लगाए हैं कि जो वहाँ चांद पे छोड़ देंगे और उसके बाद भी हम पृथ्वी से वहाँ तक लेज़र का प्रकाश डाल के वो परावर्तित होगा। तो इससे हम यहाँ से चांद का जो अंतर है वो अच्छी तरह से 1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी से हम नाप सकेंगे। क्या ये सही है कि हर साल चांद धरती से 2.5 सेंटीमीटर दूर जा रहा है? जी, चांद का जो गुरुत्वाकर्षण है उससे हमें हम देख सकते हैं कि धरती पे जो समुद्र है उसमें टाइड्स आ जाती है और इससे उसकी जो शक्ति है गुरुत्वाकर्षण की थोड़ी सी कम हो जाती है। इसी से कारण से चांद एक साल में 2.5 सेंटीमीटर अपने से दूर जा रहा है। सर, क्या होगा साउथ पोल पर विक्रम लैंडर लैंड होने के बाद जो इतिहास रचा जाएगा उससे स्पेस मिशन में भारत का नाम दुनिया में और उसका स्थान दुनिया में क्या होगा? अभी तो हमसे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना ये तीनों देशों ने वहां तक लैंडिंग किया है। अब चौथा ऐसा देश हो गया जहां हम लैंड कर सकते हैं चांद पर। और ये करने के बाद बाकी के सब लोगों के ध्यान में भी आ जाएगा कि भारत ने कितनी प्रगति की है और भारत के जो रॉकेट्स है, भारत के जो उपग्रह है उसका उपयोग किस तरीके से होता है और उनके खुद के जो भी कुछ उपग्रह होंगे वो हम यहाँ से रॉकेट से ऊपर ले जा सकते हैं। अभी तक भारत ने करीबन 400 से ज़्यादा उपग्रह परदेशी लोगों के लिए लॉन्च किए हैं और मुझे यकीन है कि और भी हम कर सकेंगे। दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहला देश होगा भारत लैंड करने के लिए? ये लैंड करने के लिए पहला देश होगा। और जब चंद्रयान 1 का जब ध्यान में आ गया चंद्रयान 1 से कि
चंद्र पे पानी है, तो इसलिए पानी की खोज के लिए हमने नक्की किया था कि ये उत्तर दक्षिण ध्रुव में वहां जाके उतरेगा। कैसा लगता है जो पौधा आपने लगाया था, इसरो के डायरेक्टर रह चुके हो, आज वो बहुत बड़ा बरगद बन गया है और उसके फल मिलना चालू हो गए, आपको कैसा लगता है? एकदम बहुत अच्छा लगता है। इतने साल काम करने के बाद अभी भी मैं इसका अभ्यास करता ही रहता हूँ और मुझे यकीन है कि आजकल के नौजवान, बाकी के सब लोग जो है वो इसी को, ये काम को आगे ले जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे।